let's start with a quick recap. Okay. कल के सेशन में हमने जाना था ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड वो बेस्ट टेक्निक्स. ओके. So what I just want कि you all please list down all the checklist, all the pointers which we study in the yesterday session. ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट आप सब मुझे बताएंगे. एवरीवन जस्ट डू वन थिंग. आई विल गिव यू 5 minutes फॉर दिस एक्टिविटी. ओके. आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको एक ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि व्हाट दिस ऑन पेज इज. क्या चेकलिस्ट है ऑन पेज एसईओ की. Right? I'm just sharing you the link in the chat window. Please check your chat window, everyone. So this is the link here. आपको इसे रीड करना है और आपको मुझे ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड वो सारे फैक्टर्स बताने हैं. डू वन थिंग. क्रिएट वन पोस्ट ऑन योर वर्डप्रेस. अगर अभी आप लैपटॉप पर हैं, लैपटॉप से ये क्लास ले रहे हैं, तो आप एक पोस्ट बनाइए और उस पोस्ट का कंप्लीट ऑन पेज एसईओ करके बताइए. ऑन पेज एसईओ आप कैसे सबमिट करते हैं ये भी समझिएगा. इसके लिए आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे अपने ही सिस्टम पर या फिर एक गूगल शीट बना सकते हो ताकि आपको शेयर करने में भी आसानी हो. एक गूगल शीट बनानी है और गूगल शीट के ऊपर क्या आपने कीवर्ड चूज किया है, उस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपका टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिया है, H1 टैग क्या है, राइट, इमेज ऑल टेक्स्ट आपने क्या लिया है, इंटरनल लिंकिंग क्या की है, कीवर्ड क्या लिया है इंटरनल लिंकिंग के लिए. ये सारी चीजें आपको उस शीट में ऐड करके उस शीट का यूआरएल शेयर करना है. अगर आप इसे अपनी पोस्ट पे करके दिखाना चाहते हैं दैट्स फाइन. और अगर आपके पास अभी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, लाइक आप मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं, सिस्टम पर नहीं है, तो आप किसी भी एक कीवर्ड को एज्यूम कर सकते हो. कि लेट्स सपोज आपने कहा कि मेरा कीवर्ड है इंग्लिश कोचिंग सेंटर, तो इससे रिलेटेड क्या H1 टैग आप लेंगे, राइट, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल क्या होगा, ये सारी चीजें चेक करके गूगल शीट में ऐड करके मुझे बताइए. और गूगल शीट भी अवेलेबल नहीं है सो प्लीज टाइप इन द चैट विंडो एवरीवन. शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए. आपके पास नीचे ऑप्शंस आते जाएंगे, आपकी रोज क्रिएट होती जाएंगी और उसमें ये सारा डाटा क्रिएट करके अभी उसको शेयर कीजिए. दिस इज योर असाइनमेंट एवरीवन. आई जस्ट वांट टू नो कि ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड क्या क्या पैरामीटर्स याद हैं आपको, क्या क्या चेकलिस्ट चेक पॉइंट्स याद हैं आपको, कैसे करते हैं ऑन पेज एसईओ. असाइनमेंट इज क्लियर टू एवरीवन. एनी डाउट रिगार्डिंग द असाइनमेंट. एनी डाउट. yes or no everyone. Pragna, any doubt. असाइनमेंट से रिलेटेड कोई डाउट. okay, let me give you 5 minutes for this activity. Everyone start creating. ओके, नो इश्यू प्रज्ञा. ओके बुशरा, आपने अभी ज्वाइन किया है सो लेट मी रिपीट. आरिश, आप असाइनमेंट पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए. द असाइनमेंट इज कि आप सबको कल के सेशन में मैंने कुछ ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स बताई थी. प्रज्ञा आप एब्सेंट थे तो आप जो यूआरएल मैंने शेयर किया है इस यूआरएल को रीड कीजिए. इसके अंदर ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड वो सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं जिन्हें हमने कल के सेशन में पढ़ा था. ठीक है. आपको एक कोई भी सैंपल कीवर्ड ले लेना है. जैसे एग्जांपल के लिए आपने कहा कि हमने इंग्लिश कोचिंग सेंटर ये एक कीवर्ड चूज किया है, तो ऐसे ही रैंडमली आप किसी भी एक कीवर्ड को चूज करेंगे और उससे रिलेटेड क्या आपका H1 टाइटल होगा, क्या आपका मेटा डिस्क्रिप्शन रहेगा, राइट, ऑन पेज एसईओ में वो सारे पॉइंटर्स आप ऐड करेंगे. स्प्रेडशीट में ऐड करेंगे, गूगल शीट में ऐड करेंगे, तो आपके लिए शेयर करना बहुत इजी होगा. आप अपनी शीट का यूआरएल शेयर कर सकते हैं चैट विंडो में. और नहीं, अगर अभी पॉसिबल नहीं है, मोबाइल से ज्वाइन किया है, तो सिंपली चैट विंडो में टाइप कीजिए, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करके आपके पास न्यू रोज आती जाएंगी, उसमें अपने कंटेंट को ऐड करते रहिए कि हमारा फोकस कीवर्ड ये है, ये हमारा टाइटल होगा, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, और इसी तरीके से बाकी सारे पॉइंटर्स जिन्हें हम ऑन पेज एसईओ में यूज करते हैं.
बुशरा, यू ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग। डोंट वरी, इससे रिलेटेड मैं कोई मार्क्स नहीं दे रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आपने ऑन पेज एसईओ को कितना समझा है। आज हम टेक्निकल एसईओ पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले ऑन पेज एसईओ की नॉलेज होना मैंडेटरी है, राइट? मैं आपको एक ये ऑप्शन दे सकती हूँ कि जो यूआरएल मैंने आपको शेयर किया है रिलेटेड टू ऑन पेज एसईओ, आप एक बार उसकी रीडिंग ले लो, ताकि एक बार जो जो चीजें आपने सीखी है आप उसको ओवरव्यू कर पाए। ओके, I will just give you 5 minutes for this activity. After 5 minutes, I will check कि आपने क्या क्या एनालिसिस की है। Okay, start creating everyone. Everyone start creating. चैट विंडो में टाइप करना है आपको, अगर इन केस आपके पास स्प्रेडशीट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, आपने लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया, सो यू कैन सिंपली टाइप इन द चैट विंडो कि ये आपका फोकस कीवर्ड है, ये आपका H1 टैग हो सकता है। टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जेमिनाई, इनकी हेल्प लीजिए। Everyone start creating. Yes, this is for your practice, everyone. Please start creating. Great, Pragna. Waiting for more replies. ग्रेट ग्रेट। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका H1 टैग, राइट, ये आपने ऐड किए हैं। ओके, ऑल्सो एड अदर फैक्टर्स प्रज्ञा, अदर फैक्टर्स भी आप इसमें ऐड कीजिए। व्हाट अदर फैक्टर्स वी कैन इंक्लूड? इंटरनल लिंक वी कैन ऐड, एक्सटर्नल लिंक वी कैन ऐड, राइट, इमेज ऑल टेक्स्ट वी कैन ऐड, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन वी कैन ऐड। ठीक है, ये फैक्टर्स भी आप इसमें ऐड कीजिए। वेरी गुड एफर्ट्स प्रज्ञा। Waiting for more reply. Bushra and Arish, please share your assignment as well. Yeah, please quickly share your assignment.
यस एवरीवन, नो इश्यू प्रज्ञा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर कोई भी इश्यू आ रहा है देन प्लीज हेल्प मी आउट। इंटरनल लिंक्स पता नहीं चल रही हैं, एक्सटर्नल लिंक्स समझ नहीं आ रहे कि क्या होता है, देन प्लीज हेल्प मी आउट। बिकॉज माई मेन मोटिव इज कि आप चीजों को अच्छे से समझें, आपको पता चले कि जब हमें ऑन पेज एसईओ बोला जाता है देन व्हाट वी नीड टू फिगर इट आउट। ओके, yeah. Arish and Bushra, I'm also waiting for your reply. So you are doing your assignment or not? Please confirm in the chat window so that we can start with the next topic. Yeah, please confirm you are doing your assignment or not. And if you are doing, then how much time you need? Yes, yes, Pragna, it's already delivered from your side. I'm just waiting for Bushra. And okay, Arish, really sorry, really sorry. Yeah. Okay, this is your assignment. Okay, let me read. ठीक है। ओके आरिश, नो इश्यू, राइट। मेटा टैग्स आपने ऐड किए हैं, मेटा टैग्स आपने ऐड नहीं किया, टाइटल टैग आपने ऐड किया है। बुशरा, व्हाट यू वांट टू डिस्कस? एसईओ से रिगार्डिंग क्या डिस्कस करना चाहते हैं आप? वी आर इन द स्टार्टिंग फेज बुशरा, अभी हमने एसईओ में कीवर्ड रिसर्च की है, और कीवर्ड रिसर्च के बाद ऑन पेज एसईओ किया है। दीज आर द ओनली टू टॉपिक्स वी ऑलरेडी डन, राइट? एंड इससे रिलेटेड चीजों को समझने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको रेफरेंस गाइड दिए हैं। यू कैन स्टडी फ्रॉम द रेफरेंस गाइड और यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ योर रिकॉर्डिंग्स। ग्रेट प्रज्ञा, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड्स, वेरी नाइस। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, स्कीमा मार्कअप हम आज पढ़ने वाले हैं प्रज्ञा। ओके, सो यू कैन स्किप द स्कीमा मार्कअप। ओके, पेज स्पीड भी हम आज पढ़ेंगे, एफएक्यू सेक्शंस, वेरी नाइस। बुशरा, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑल्सो, राइट? आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्लास मिस की है सो आप ये कंफ्यूज है कि मुझे स्टार्ट कहां से करना है। आई विल गिव यू रेफरेंस गाइड, आप रेफरेंस गाइड से स्टार्ट करो। स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। आप अपनी रिकॉर्डिंग से स्टार्ट कर सकते हो। आज हमारा थर्ड सेशन है बेस्ड ऑन ऑन पेज एसईओ, सो यू कैन ओनली वॉच 3 रिकॉर्डिंग्स। आपको सिर्फ 3 रिकॉर्डिंग्स को देखना है, दैट्स इट। ओके, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये वेट करेंगे कि आप स्टार्ट कैसे करें, प्रोग्रेस कैसे करें, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, राइट? एंड इट्स रियली हार्ड टू कंप्लीट होल कोर्स। ठीक है, आज के सेशन में जो चीजें आप पढ़ेंगे आप उनको साथ साथ करो। इसके अलावा ऑन पेज एसईओ में जो गाइड मैंने आपको दी है उस गाइड को रीड करो, दैट इज कंप्लीटली सफिशिएंट। उसके बाद आपको किसी रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं है। ओके, एसईओ क्या होता है ये जानने के लिए यू कैन सिंपली टाइप ऑन गूगल, अगर आपने क्लास नहीं ली है, लाइक व्हाट इज एसईओ, राइट? वहां से भी आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी लाइक व्हाट एग्जैक्टली दिस टॉपिक इज। ये सारिश, आपने अपनी वेबसाइट में जितना भी कंटेंट ऐड किया है, राइट, आपको हर पोस्ट का, पेज का, प्रोडक्ट का, सभी चीजों का एसईओ करना है। ठीक है, मैं आज आपको एक क्लाइंट वेबसाइट और एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि आप एसईओ कैसे कर सकते हो, समझिएगा। एग्जांपल के लिए एक क्लाइंट है, ये आपके पास आते हैं, जैसे लेट मी ऐड लाइक दिस इज योर क्लाउड विजर्ड फॉर एग्जांपल। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको हर बिजनेस की नॉलेज हो। जिस वेबसाइट का आप एसईओ कर रहे हैं आपको इस सर्विसेज की नॉलेज हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट? बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस क्लाउड एंड ऑन। ठीक है, अब ये क्लाइंट आपके पास आते हैं, व्हाट दे वांट, ये चाहते हैं कि आप इनकी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराएं, राइट? तो आप ये उनसे पूछेंगे लाइक व्हाट्स योर कीवर्ड, आप किस कीवर्ड को गूगल पर रैंक कराना चाहते हैं। तो वो सिंपली आपको कह सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, एग्जाम्पल के लिए कि आपके क्लाइंट आपको बोलते हैं, क्लाइंट नहीं भी बताएंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे फिगर आउट करोगे, राइट? अभी क्लाइंट ने आपको कहा है कि वो चाहते हैं कि जब कोई भी यूजर
AWS क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स इस तरीके से कीवर्ड को टाइप करे तो आपकी वेबसाइट टॉप पोजीशन पर दिखाई देनी चाहिए। अभी आपने जब इस कीवर्ड को टाइप किया तो आप देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। इनमें वेबसाइट है या नहीं है, इसके लिए हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहां पर हम इस तरीके से क्लाउड विजर्ड, ठीक है, ये हम यहाँ पर ऐसे ऐड करके देखेंगे। ये देखो, इट्स योर क्लाउड विजर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि यानी कि हमें इस वेबसाइट की रैंकिंग को टॉप पर लाना होगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि ये वेबसाइट आज हमारी किस पोजीशन पर रैंक कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो आपको पता चल गया ना कि ये गूगल पर नहीं है, यानी कि फर्स्ट पेज पर तो नहीं है, राइट। तो आप इस क्लाइंट की वेबसाइट का एसईओ कैसे करेंगे इसको समझिएगा। इस क्लाइंट की वेबसाइट का सिर्फ ऑन पेज एसईओ की मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो एसईओ करने के लिए आपके पास ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक टूल बताती हूँ जिसका नाम है एसईओ साइट चेकर, राइट। या अगर आप गूगल पर भी टाइप करेंगे एसईओ साइट ऑडिट फ्री टूल्स तो आपको बहुत सारे टूल्स की लिस्ट नीचे मिल जाएगी। एंड जब आप इन टूल्स पर इस तरीके से क्लिक करेंगे किसी भी टूल पर, जैसे ये एसईओ एबिलिटी, ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। प्रज्ञा, बोथ फ्री एज वेल एज पेड। इनमें कुछ सर्विसेज फ्री होती है, कुछ आपकी पेड होती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वेबसाइट का ऑडिट करना है। तो लेट मी कॉपी दिस यूआरएल और अब आप इस वेबसाइट पे फ्री एसईओ चेकर में इस यूआरएल को ऐड करके एनालाइज कर सकते हैं, राइट। डेली के 3 चेक्स आपको इस वेबसाइट पर फ्री मिलते हैं। एसईओ ऑप्टिमायर पर 1 चेक फ्री मिलता है। एसईओ साइट चेकर पर भी इसी तरीके से कोई लिमिट रहती है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपको कितने चेक्स मिले हुए हैं। अगर एक वेबसाइट के चेक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो दूसरी वेबसाइट से इसको स्टडी कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर आपने ये एनालिसिस कर लिया, राइट। अब इस एनालिसिस को करने के बाद आपको क्या करना है देखिएगा, बुशरा, डायरेक्टली स्टार्ट रीडिंग दिस ऑन पेज एसईओ, राइट। अगर आपको और भी बेसिक से जाना है यू कैन गो विद एसईओ बेसिक, राइट। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट भी देती हूँ, दैट इज रिलायबल सॉफ्ट। इनके आर्टिकल्स अगर आप रीड करेंगे सो दीज आर इन वेरी इजी लैंग्वेज। ये देखिएगा, दिस इज योर एसईओ बेसिक रिलायबल सॉफ्ट, राइट। और अगर यहां से भी आपको चीजें नहीं समझ आ रही देन यू कैन स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग, राइट। अपनी रिकॉर्डिंग्स आप देखना स्टार्ट कीजिए जहां पर बिल्कुल बेसिक से हमने चीजों को समझा है। तो दिस इज द कंप्लीट एसईओ गाइड। यहाँ पर आपको बिगनिंग से सब चीजें मिल जाएंगी कि एसईओ क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कंटेंट क्वालिटी क्या होती है, कैसे सर्च इंजन काम करता है, एवरीथिंग यू विल नो, ओके। इसके बाद आप धीरे धीरे कीवर्ड रिसर्च, देन ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिएगा, अभी मैंने अपने क्लाइंट की वेबसाइट का एनालिसिस कर लिया, ठीक है। एनालिसिस के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको जाननी है वो यहीं से पता चल जाएंगी। जैसे अभी मैं सिर्फ ऑन पेज की बात कर रही हूं तो ध्यान से समझिएगा। हमें ये पता है कि इस कंपनी ने अपना एक टाइटल ऐड किया है और ये डिस्क्रिप्शन ऐड किया है। इस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, वो है AWS क्लाउड ट्रेनिंग। इसका मतलब इस वेबसाइट ने जो मेन कीवर्ड टारगेट किया है वो क्या किया है, AWS क्लाउड ट्रेनिंग। अब अगर मैं इस कीवर्ड को गूगल पे टाइप करती हूं और अब अगर मैं इस वेबसाइट के बारे में जानना चाहूं, लाइक क्लाउड विजर्ड, लेट मी ऐड, ये देखिएगा, तो हमारी वेबसाइट यहां पर भी रैंक नहीं कर रही है, राइट। आपने देखा कि जो इन्होंने अपना कीवर्ड टारगेट किया है वेबसाइट वहां पर भी रैंक नहीं कर रही है। अब देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी है और क्या क्या चीजें ऑलरेडी इंप्रूव है। जैसे टाइटल, टाइटल में लिखा है लेंथ इज कंप्लीटली परफेक्ट, दीज आर वर्ड रिपीटेशन इन द पेज टाइटल। अब पेज टाइटल में एक वर्ड रिपीट हो रहा है, AWS क्लाउड ट्रेनिंग, AWS एक्टिव क्रेडिट, स्टार्टअप ऑन AWS। अब इसमें अगर आपको लग रहा है कि यहां पर इस वर्ड को ऐड करना जरूरी है तो आप इसको ऐड करें, अदरवाइज आप किसी भी AI टूल की हेल्प से टाइटल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन इज परफेक्टली ऑल राइट।
क्रॉलेबिलिटी आप देख सकते हैं, पेज को क्रॉल करने में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है। और ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो लाइट येलो आप बैलून पेजेस देख रहे हैं, ये कैनोनिकल क्या है, ये अभी हम टेक्निकल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से आप इन सभी चीजों के बारे में देख सकते हो। पेज का यूआरएल परफेक्ट है, यूआरएल में कोई इशू नहीं, पेज क्वालिटी एवरीथिंग इज हियर। तो अभी मैंने आपको ये सभी चीजें बताई नहीं है जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अब अगर कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है और हमें उसकी वेबसाइट पर क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो ये सारी चीजें हम अपनी रिपोर्ट की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम धीरे धीरे उन पर चेंजेस करते हैं। जैसे अभी मैंने ये होम पेज का एसईओ किया है, इसी तरीके से आप अपनी सर्विसेज पेज का एसईओ कर सकते हो। फाइन, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल एसईओ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड ये आर्टिकल भी शेयर कर रही हूँ, सो दैट कि आप टेक्निकल एसईओ क्या होता है, क्या इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसको अच्छे से समझ पाए। ओके, देखिएगा। बुशरा कहां पर कंफ्यूजन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जब ये लिंक को ओपन किया तो उसके बाद कौन से ऑप्शन पे जाना है, मुझे ये कंफ्यूजन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन बुशरा, पहली लाइन से रीड करो, अब जैसे बुक रीड करते हो। रीड करने के लिए नहीं, अभी जो आपने टास्क दिया था उसके लिए बोल रही थी मैं। अभी जो हमने टूल यूज किया है, आप उसकी बात कर रहे हो। नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि आपने जो अभी दूसरे स्टूडेंट ने किया, लाइक ऐड, वो कैसे करूंगी ये पूछ रही थी मैं आपसे। बुशरा मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लाइक अभी जो मैंने असाइनमेंट दिया था आप उसके बारे में पूछ रहे हो। जी, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। ओके ओके, असाइनमेंट से रिलेटेड नो इश्यू बुशरा, नेक्स्ट क्लास में आप उस असाइनमेंट को कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, तो एक बार आप एसईओ बेसिक को अच्छे से समझो, उसके बाद आप ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड उस यूआरएल को अच्छे से रीड करो। देन आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ऑन पेज एसईओ में क्या काम आपको करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप उस असाइनमेंट को ट्राई कीजिएगा। एंड डोंट वरी, इन आवर नेक्स्ट क्लास मैं आपको वो असाइनमेंट दोबारा से रिपीट भी कर दूंगी, ठीक है। अभी कौन से ऑप्शन पे जाना है ये पूछ रही थी। आज के सेशन में जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसको समझने के लिए, राइट बुशरा। नहीं, आपने जो असाइनमेंट दिया था उसको समझने के लिए। असाइनमेंट को आप छोड़ दीजिए बुशरा, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। बिकॉज असाइनमेंट के लिए अगर मैं आपको ऑन पेज एसक्यू का लिंक दूंगी भी, तब भी आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, राइट। तो अभी आप बीच में उसे नहीं कर पाओगे, ओके मैम। ठीक है। तो असाइनमेंट को अभी आप स्किप कर दो, अभी आप बेसिक से स्टार्ट करो, एसईओ बेसिक से, ऑन पेज एसईओ करो। और आज जो टेक्निकल एसईओ हम पढ़ रहे हैं आप इसको स्टडी करो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोबारा से असाइनमेंट रिपीट करूंगी, फिर आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए, अभी मैंने एक यूआरएल शेयर किया है एंड दैट यूआरएल इज रिलेटेड टू टेक्निकल एसईओ, ठीक है। तो इस यूआरएल को आप यहां पर ओपन भी कर सकते हो, सो दैट जो चीजें मैं आपको समझा रही हूं आप उसे और थ्योरेटिकल वे से अच्छे से समझ पाए। देखिएगा, टेक्निकल एसईओ होता क्या है। टेक्निकल एसईओ यानी कि जब हम अपनी वेबसाइट तो बना लेते हैं और वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस को भी बना लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब मैंने ब्लॉग पर क्लिक किया तो हमारी कितनी सारी पोस्ट यहाँ पर क्रिएटेड है, ये देखो, काफी सारी पोस्ट है जो यहाँ पर पहले से क्रिएटेड है। तो यानी कि हमने कंटेंट तो बनाया, लेकिन ये कंटेंट गूगल पर है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। हमारा कोई कंटेंट किसी पर डुप्लीकेसी तो नहीं आ गई, गूगल ने हमारे किसी कंटेंट को रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम टेक्निकल एसईओ का यूज करते हैं। टेक्निकल एसईओ यानी कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर पाते हैं, उसे हम टेक्निकल एसईओ कहते हैं। टेक्निकल एसईओ के लिए हम कुछ टूल्स को यूज करते हैं और उन्हीं की हेल्प से हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारी वेबसाइट के कौन से पेजेस स्क्रॉल कर रहे हैं या नहीं। अगर आप किसी क्लाइंट को भी टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड कोई ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट पर कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। विदाउट टूल्स आप किसी की वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ कंप्लीट नहीं कर सकते हो, राइट। देखिए,
टेक्निकल एसईओ में हमारा मेन काम होता है कि हम वेबसाइट के क्रॉलिंग पार्ट और इंडेक्सिंग पार्ट को अच्छे से समझें, क्योंकि जब सर्च क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर आता है तो वो हमारे सारे कंटेंट को रीड करता है, और रीड करने के बाद वो गूगल पे हमारे किस पेज को कौन सी रैंकिंग प्रोवाइड करनी है ये डिसाइड करता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जब आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको ये रैंकिंग दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं AWS स्किल बिल्डर, ये AWS का एक टूल है, लेकिन ये हमें पेज के एंड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये गूगल डिसाइड करता है कि किस पेज को कौन सी रैंकिंग प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है AWS क्लाउड ट्रेनिंग कोर्स या फिर इंस्टीट्यूट, ये मैंने यहाँ पर कीवर्ड टाइप किया। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो यहाँ पर अभी आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि सिर्फ AWS क्लाउड ट्रेनिंग को ऐड करने से हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। वी नीड टू ऐड इंस्टीट्यूट एज वेल, अगर हमें अपने बिजनेस को इंस्टीट्यूट वाली रैंकिंग में टॉप पर पहुंचाना है तो। ठीक है, तो किस तरीके से ये सारा काम रहेगा टेक्निकल में उसको समझो। उसके लिए हमारे पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टेक्निकल एसईओ में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज चूज योर डोमेन फॉर्मेट। हमारी वेबसाइट बहुत बार आपको www और बहुत बार विदाउट www मिलती है। ये हमारा प्रेफर्ड डोमेन होता है कि हम अपनी मर्जी से इस डोमेन नेम को चूज कर सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब www लें या विदाउट www लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको चेंज कैसे करना होता है अगर आपको कभी भी चेंज करने का मन है। हालांकि अगर आप एक बार चेंज करेंगे तो आपने जितने भी टूल्स के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया है वो सारी कनेक्टिविटी दोबारा से करनी होगी। जहां पर भी आपने अपनी वेबसाइट के डोमेन नेम को यूज किया है, हर जगह उस डोमेन नेम को चेंज करके दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। राइट, तो ये हम कर सकते हैं हमारे सेटिंग ऑप्शंस में। सेटिंग ऑप्शंस में जहां पर हमारे पास हमारे सारे यूआरएल्स रहते हैं, हमारे जनरल ऑप्शन में यहीं पर हमें अपने डोमेन नेम को चूज करने का ऑप्शन मिलता है। साइट एड्रेस में अगर आप www.aradizicloud.co.in इस तरीके से टाइप करके सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करोगे तो आप www के साथ अपने डोमेन नेम को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्टिमाइज योर यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब कोई भी यूजर आपके किसी आर्टिकल को पढ़ रहा है, अब जैसे आप इस ब्लॉग आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, www.reliablesoft.net। राइट, ये तो हमारा मेन डोमेन होता है। इस डोमेन के बाद का जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्लग। इस स्लग के अंदर आपके फाइल एंड फोल्डर्स का पाथ छुपा होता है। जैसे आर्टिकल का नाम है टेक्निकल एसईओ, इसे हम पढ़ रहे हैं, और हैश का मतलब होता है कि टेक्निकल एसईओ का ये वाला पार्ट। राइट, टेक्निकल एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये इसका एक पार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट में मैं जिस भी पार्ट पे क्लिक कर रही हूँ मैं उसी पार्ट पर पहुंच जाती हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, मैं इस पार्ट पर आ गई। मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस पे क्लिक करूंगी, मैं यहाँ पर आ गई। क्या आप जानते हैं कि हम किस तरीके से ये सेटिंग अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं? यस और नो एवरीवन? Yes or no, everyone? Please confirm in the chat window. डू यू नो कि हम किस तरीके से ये वाली लिंकिंग अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं कि अगर हम किसी एक लिंक पर क्लिक करें तो अपने उसी पेज के एक सेक्शन पर पहुंच जाए। ओके, यू नो प्रज्ञा। ओके, एंकर टेक्स्ट बेसिकली हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। इफ यू डोंट नो दिस सेटिंग तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हो। एंकर टेक्स्ट को क्रिएट करने का ऑप्शन हमारे पास वर्डप्रेस में नहीं आता है, इसके लिए हम एलिमेंटोर ही यूज करते हैं, और यहीं पर हमारे पास इस तरीके से एंकर टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन, एंकर लिंकिंग को ऐड करने का ऑप्शन रहता है। वर्डप्रेस में अगर आप सर्च करेंगे एंकर टेक्स्ट तो आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ हाउ कैन यू यूज दिस मेन्यू एंकर। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है इंटरनल लिंकिंग करने का। अब मान लो यूजर को आपके ब्लॉग के स्टार्टिंग की चीजें नहीं पढ़नी है, बिकॉज आज हम एआई की हेल्प से अपने कंटेंट को रैंक कराना चाहते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स को ऐड करते हैं। राइट, तो मान लेते हैं आप नहीं चाहते हैं कि यूजर आपके क्वेश्चन आंसर्स को ये रीड करें और डायरेक्टली आप चाहते हो कि यूजर आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पर क्लिक करें,
तो आप सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन डाल सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, और नीचे आपने जो कंटेंट ऐड किया है वहां पर आप उसको ऐड करवा सकते हैं, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये देखो, इससे रिलेटेड एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर कंटेंट लेकर दिखाती हूँ। कॉपी, और यहाँ पर मैं जस्ट इसको ऐड करके आपको दिखाती हूँ, हाउ कैन यू डू दैट। फाइन, सो लेट मी जस्ट ऐड टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये पूरा आपका कंटेंट यहाँ पर इस तरीके से रेडी हो गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मुझे इस कंटेंट में कुछ चीजें हैं जिनको ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ, इट्स कैपिटल एन। अगेन लेट मी ऐड वन मोर टेक्स्ट एडिटर, बिकॉज देखो आपको सेक्शन तो अलग अलग लेने होंगे, तभी आप ये सभी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, व्हाई इज ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट। 1 2, दो सेक्शन हो गए, और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक और थर्ड सेक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आप कैसे ले सकते हो। यस प्रज्ञा, एग्जैक्टली, राइट। हम इसको एलिमेंटोर में ही एडिट कर सकते हैं। द रीजन इज, एलिमेंटोर में जब आप इस प्लस बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं मेन्यू एंकर, राइट। इस मेन्यू एंकर को आपको उस पार्ट पे ऐड करना होता है जहां पर आप यूजर को नेविगेट करना चाहते हो। अभी जैसे हमारे पास ये एक सेक्शन है, तो हम इसको किसी सेक्शन से पहले लगा सकते हैं। जैसे या तो यहाँ लगा सकते हो, बीच में नहीं लगा सकते। अब मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, और इस टेक्स्ट का मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पर इस तरीके से, ये देखो, ऑन पेज। ऑन पेज ऐसे मैंने इसका नाम लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं आपने यहाँ पर लिंकिंग की कि अगर कोई भी यूजर इस ऑन पेज पर क्लिक करता है तो वो सीधा आपके ऑन पेज वाले सेक्शन पर चला जाएगा, राइट। तो ऑन पेज को आपको सिलेक्ट करना है, लिंक बटन पर एडिट करना है, और यहाँ पर आप लिंकिंग के लिए सिंपली इस तरीके से टाइप कर सकते हो, हैश ऑन पेज एंटर। हैश ऑन पेज एंटर से क्या होगा, जब भी यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो सीधा यहाँ पर पहुंच जाएगा, राइट। आपने ऑन पेज पे कहाँ क्लिक किया, यहाँ। अब जैसे ही आप ऑन पेज पे क्लिक करेंगे तो आप किसी और पेज पर विजिट ना करके इसी पेज के इस वाले सेक्शन पे आ जाएंगे जहां पर आपका ये एंकर टेक्स्ट ऐड है। तो इस तरीके से हम ये लिंकिंग करते हैं। अब यहाँ पर आप समझिएगा किस तरीके से आप टेक्निकल एसईओ में काम करेंगे। ऑप्टिमाइज योर यूआरएल स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि यूआरएल स्ट्रक्चर का ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है, ताकि सर्च इंजन भी और यूजर भी ये समझ पाए कि आपका ये कंटेंट किस चीज पर बेस्ड है। इसके लिए हमारे पास स्लग एक ऑप्शन रहता है जहां से हम अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी हैव वन सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पर अपने पेज से रिलेटेड सभी सेटिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज योर साइट सेटिंग हियर, और यहाँ पर आपको साइट सेटिंग, यहाँ पर आपको पेज सेटिंग, पोस्ट सेटिंग्स, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब जैसे पोस्ट सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि आपको इस पोस्ट का नाम चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। आई विल शो यू हाउ। ये देखो, यहाँ पर आप टाइटल ऐड करेंगे, ये आपका स्टेटस है, ये आपका यहाँ पर एग्जैक्ट टेक्स्ट है। नीचे आप कोई इमेज भी ऐड कर सकते हो जो आपकी बाद में दिखाई दे। कमेंट्स को हमेशा अलाउड करना है ताकि टू वे कम्युनिकेशन हमारा रहे। और यूआरएल को ऐड करने का ऑप्शन सिर्फ वर्डप्रेस में आता है। आरिश, नो दैट्स नॉट योर बैकलिंक। बैकलिंक अभी आप ऑफ पेज एसईओ में पढ़ोगे, डोंट वरी, राइट। बैकलिंक्स का मतलब ये होता है आरिश,
कि जब कोई यूजर किसी और वेबसाइट पर, जैसे अगर आप रिलायबल सॉफ्ट पे किसी ओन पेज को इस तरीके से एंकर टेक्स्ट बनाते हो और यूजर उस पर क्लिक करके अगर हमारी वेबसाइट पर आता है, तो उस यूआरएल को कहा जाता है बैकलिंक। यानी कि किसी और वेबसाइट के ऊपर यूआरएल जिस पे क्लिक करके यूजर हमारी वेबसाइट पर आया है। अंडरस्टैंड? ओके आरिश, चलिए। So we are done with the preferred domain and the URL structure. Next है navigation and website structure. That's also completely same जो मैंने आपको ऑन पेज में बताया। प्रॉपर मेन्यू ऐड करने हैं, इंटरनल लिंकिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी करनी है, ताकि आपके एक पेज से यूजर के पास किसी और पेज पर जाने के मल्टीपल ऑप्शंस रहें। स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप। स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप का मतलब होता है कि जैसे जब आप गूगल पे सर्च करते हो शूज, तो आपको शूज से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा पॉपुलर प्रोडक्ट, नीचे अंडर 1000 प्राइस वाइज प्रोडक्ट। अगर आप सर्च करते हैं रेसिपी, तो आपको रेसिपी से रिलेटेड अलग सेक्शन मिलता है। ये देखिएगा, दीज आर द वीडियोस हियर, दीज आर द रेसिपीज हियर, शॉर्ट वीडियोस रेसिपी। तो इस तरीके से ऑप्शंस लाने के लिए या इनमें अपने प्रोडक्ट को रैंक कराने के लिए, अपनी सर्विसेज को रैंक कराने के लिए हम एक स्कीमा मार्कअप जनरेट करते हैं। इस स्कीमा मार्कअप को जनरेट करने के लिए आपके पास एलिमेंटोर का प्रीमियम एक्सेस होना जरूरी है। ऑल इन वन एसईओ का प्रीमियम एक्सेस होना जरूरी है, तभी आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए अगेन, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है पोस्ट सेटिंग, राइट। आपको अपने इसी पोस्ट सेटिंग में ऑल इन वन एसईओ पर विजिट करना है, और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है स्कीमा। लेट मी शो यू हाउ। दिस इज द स्कीमा हेयर। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कीमा स्ट्रक्चर्ड मार्कअप। बाय डिफॉल्ट ये स्कीमा पोस्ट में आपका आर्टिकल ब्लॉग पेस्ट, वेब पेजेस में वेब पेज, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, इस तरीके से पहले से क्रिएटेड होता है। अगर आपको इसे चेंज करना है, तो ऑल इन वन एसईओ के प्रीमियम वर्जन की हेल्प से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओनली प्रीमियम, ध्यान रहे, राइट। अभी यहाँ पर आपका ये आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसको देख तो सकते हो, लेकिन आप जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेट का ऑप्शन आपके ऑल इन वन एसईओ के प्रो में ही रहता है। आप अगर अनलॉक पर क्लिक भी करेंगे, तब भी आपको अपग्रेड करने के लिए बोलेगा, एंड व्हेन यू आर डन विद योर अपग्रेड ओनली देन आप इसको इस प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या ऑप्शंस चाहिए। ये आपका एफएक्यू है, ये आपका ब्रेड क्रम्प है, ये क्या सेक्शन ये है। अब मान लेते हैं ये हमारा ब्लॉग ही है, तो हमने इसको ब्लॉग लिखा। कोई कोर्स होता तो हम यहाँ पर कोर्स ऐड करते, राइट। तो इस तरीके से आप चीजों को ऐड करते जाते और आपका ये स्कीमा जनरेट हो जाता। जनरेट करने के बाद अब आपको वैलिडेट स्कीमा पर क्लिक कर कर फाइनली स्कीमा को वैलिडेट भी करना होता है, तभी ये पता चलता है कि ये स्कीमा आपका ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। स्कीमा हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं। जब आप ऑल इन वन एसईओ का प्रीमियम वर्जन ऐड करेंगे, तो आप अपना स्कीमा चूज कर सकते हैं। अब आप जो भी स्कीमा लेते हैं, जैसे आपने लिया रेसिपी, तो रेसिपी से रिलेटेड ये आपसे इंग्रेडिएंट पूछेगा, कुकिंग टाइम पूछेगा। आपने लिया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ये आपसे प्राइस पूछेगा, प्रोडक्ट की टाइटल पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, ब्रांड पूछेगा, राइट। तो जो आपका स्कीमा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ये आपसे ले लेता है। इसको कुछ इस तरीके से समझिएगा कि दैट्स अ काइंड ऑफ फॉर्म। आप जिस भी तरीके की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जहां पर भी आप अप्लाई करते हैं, आपको एक फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म में आपसे वही डिटेल पूछी जाती है जो उस तरीके की जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। आप कहीं घर खरीदने जाएंगे, आपसे आपकी इनकम पूछी जाएगी, आपका रिसेंट इंटरेस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट है या रहना है या रेंट पर लेना है, ये पूछा जाएगा। आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो आपसे आपकी इनकम नहीं पूछी जाती है, आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आप करना चाहते हैं, किस तरीके की जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं, राइट। तो अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग तरीके के आपके फॉर्म होते हैं, और वही चीज आपके पास स्कीमा में रहती है। स्कीमा को वैलिडेट करने का ऑप्शन आपके पास एक्सटर्नली भी होता है। आप वैलिडेट स्कीमा, ये देखिएगा, इट्स योर वैलिडेट स्कीमा टूल, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको स्कीमा वैलिडेशन टूल बाहर से भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ स्कीमा मार्कअप वैलिडेशन टूल पर क्लिक करना है, और आपको अपनी वेबसाइट का स्कीमा मार्कअप चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिएगा, गो टू स्कीमा मार्कअप वैलिडिटी, और यहाँ पर आप उसको इजीली चेक कर सकते हो। ये आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया गो टू स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर,
यहाँ पर आप यूआरएल को ऐड कर सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट आरिश, मैं अभी आपकी क्वेरी पर आती हूँ। देखो जैसे ये हमारा पेज है, ठीक है, और इस पेज से रिलेटेड आपने एक स्कीमा ऐड किया है, तो इस पेज का यूआरएल अभी हम नहीं लेते हैं। लेट मी शो यू दिस यूआरएल। क्लिक ऑन रन टेस्ट। yes yes Arish, definitely anchor link is also applicable for backlinks as well। देखिए अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये इसका स्कीमा मार्कअप बना हुआ है, ये इनके कीवर्ड्स बने हुए हैं, इफेक्टिव एसईओ टिप, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, एसईओ, एसईओ टिप्स, ये सारे इनके कीवर्ड हैं। इन कीवर्ड्स के बाद ये आपका एक वेब पेज है, वेब पेज का यूआरएल है, आईडी है, वेब पेज का नाम, थंबनेल, लैंग्वेज, टाइप, आईडी, नेम, इस तरीके से आपका ये स्कीमा बनता है। ये देखो, ये सारी चीजें यहाँ पर एडेड है और ये सब यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना स्कीमा मार्कअप जनरेट करते हो। ये देखो, लैंग्वेजेस, कंटेंट, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब आपका यहाँ पर डन रहेगा। फाइन। स्कीमा मार्कअप के बाद आता है चेक योर कैनोनिकल यूआरएल। कैनोनिकल यूआरएल का मतलब होता है जब हमारे एक पेज के मल्टीपल पेजेस क्रिएट हो लेकिन यूआरएल अलग हो। यूआरएल कैसे अलग होते हैं? यूआरएल कभी भी सेम नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो आपने अपनी वेबसाइट में एक वू कॉमर्स प्लगइन को ऐड किया और आपकी वेबसाइट में एक पेज ऑटोमेटिकली ऐड हो गया जिसका नाम है कार्ट पेज। अब इसके अलावा अगर आप दोबारा अपनी वेबसाइट बना रहे हो किसी स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से, तो दोबारा से आपके सारे पेजेस क्रिएट हो जाते हैं और अब दोबारा से आपका एक कार्ट पेज आ गया है। लेकिन अब इस कार्ट पेज का यूआरएल और इस कार्ट पेज का यूआरएल सेम तो नहीं हो सकता, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस यूआरएल का नाम लिख देते हैं कार्ट टू। अब आप खुद समझिए कि ये कार्ट पेज तो एक ही है लेकिन इसके यूआरएल दो हैं, राइट? इन द सेम वे हमारे पास कुछ ऐसे कैटेगरी पेजेस भी बन जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने पहले अपनी वेबसाइट बनाई और वहां पर एक कैटेगरी बना ली इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आप भूल गए कि आपके पास ऑलरेडी एक कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने फिर से अपना एक पेज बना लिया इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, और अब उसकी कैटेगरी का नाम क्या आएगा? सेम तो नहीं आ सकता, तो नाम क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स वन, इस तरीके से, राइट? अब आपको ये पता है कि ये दोनों सेम पेज, सेम कंटेंट, लेकिन दोनों के यूआरएल अलग अलग, राइट? तो ऐसे में जब सर्च इंजन क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो उसे ये लगता है कि आपने जानबूझ के कंटेंट डुप्लीकेसी की है, यानी कि जानबूझ के डुप्लीकेट कंटेंट आपने ऐड कर दिया। तो डुप्लीकेट कंटेंट ऐड करने की वजह से वो आपके दोनों पेजेस की इंडेक्सिंग को रोक देता है, यानी कि आपके दोनों ही पेजेस गूगल पर दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे में आप सर्च इंजन को ये बता सकते हो कि ये दोनों पेजेस सेम हैं और आपने इसको बाय मिस्टेक बनाया है। अब यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस ये भी आएंगे कि एक पेज को डिलीट कर दो, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो सर्च इंजन को अगेन पता चल जाएगा कि आपने दो पेजेस जानबूझकर बनाए थे, राइट? और आपके पास जो यूआरएल, जो बैकलिंक्स आपने इस पेज के लिए बना रखे हैं, जहां पर भी आपने इस वाले पेज को कनेक्ट किया हुआ है, अब जब भी यूजर उस पर आने की कोशिश करेगा तो उसको कौन सा एरर आएगा? 404 एरर, कि ये पेज तो अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि हमारे दोनों पेज भी रहे, कंटेंट भी सेम रहे और सर्च इंजन क्रॉलर को कोई प्रॉब्लम भी न आए। तो इसके लिए हम कैनोनिकल यूआरएल का यूज करते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारे जिन दो पेजेस का यूआरएल अलग अलग है उनमें से किसी भी एक यूआरएल को हम प्राइमरी यूआरएल मान लेते हैं, मेन यूआरएल, ओरिजिनल यूआरएल मान लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका पेज था, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इस वाले यूआरएल को मेन यूआरएल माने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप उन दोनों पेजेस पर विजिट करेंगे और उन दोनों पेजेस में ही आपके पास इस यूआरएल को चेंज करने का ऑप्शन होता है। कैसे? लेट मी शो यू। आप अपने पेज पर जाएंगे, दिस इज योर पेज, और आपके पेज में ऑल इन वन एसईओ सेक्शन पर आपको जाना है। अगेन लेट मी क्लोज दिस, और यहां आपको इस एडवांस सेक्शन पे विजिट करना है जहां पर सबसे पहला ऑप्शन ही आपको कैनोनिकल यूआरएल मिलेगा। कैनोनिकल यूआरएल में आपको अपने उस मेन पेज यानी कि मेन यूआरएल को ऐसे टाइप कर देना है कि ये मेरा मेन यूआरएल है, और इसके बाद अब जो सेकंड पेज है आपका उस पे भी जाके आप इसी सेम यूआरएल को ऐड करेंगे।
कि ओरिजिनल यूआरएल ये है, और अगर यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेसी गूगल को लग रही है तो वो समझ जाएगा कि यूआर कंटेंट अलग अलग नहीं है, कंटेंट सेम है, सिर्फ यूआरएल अलग अलग। ठीक है, ऐसे आप अपने कैनोनिकल यूआरएल को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद होता है फाइंड एंड फिक्स ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक चेकर टूल अगेन आपके पास एसईओ एबिलिटी का भी पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलिंक्स चेकर या फिर ब्रोकन लिंक चेकर टूल का आप यूज कर सकते हैं, जो ब्रोकन लिंक चेकर। ये देखिएगा, ये आपके पास फ्री ब्रोकन लिंक चेकर टूल है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं देखिएगा। लेट मी ऐड वन यूआरएल हियर। जैसे मान लेते हैं ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है, मैंने इसी यूआरएल को चेक किया। यू हैव टू ऐड एनी सिक्योरिटी कोड इफ यू हैव लाइक की CYCB। ओके, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये आपके पेज को चेक करेगा, और अगर आपके पेज में इसे कोई भी यूआरएल ऐसा दिखाई देगा कि वो आपका ब्रोकन लिंक है, यानी कि यूजर उस पर क्लिक नहीं कर पा रहा है, तो वहीं से वो उसको वहीं पे वो आपको इसको बता देगा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर अभी 3 पेजेस ऐसे मिले हैं जो आपके ब्रोकन लिंक है। ये देखिएगा, 13 वेब पेजेस टोटल है, जिनमें से 3 वेब पेजेस आपके ब्रोकन है। ठीक है, अब देखो इन ब्रोकन लिंक्स को हम लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इनको रिमूव करने के लिए यू कैन सिंपली ऐड रिमूव ब्रोकन लिंक्स। ये देखिएगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ब्रोकन लिंक्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास गूगल की एक डिसअबव फाइल होती है, जिससे हम इन ब्रोकन लिंक्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट ऑप्शन अभी यहाँ पर नहीं है, बट आई विल हेल्प यू आउट कि डायरेक्ट ऑप्शन क्या है। इसके लिए आपको गूगल के एक टूल से कनेक्ट करना है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल आप गूगल पर टाइप करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। गूगल सर्च कंसोल गूगल का ही एक टूल है जो कि एसईओ में हमें हेल्प करता है, और इसी टूल की हेल्प से हम ये चेक कर पाते हैं कि हमारे कितने पेजेस रैंक कर रहे हैं, कितने नहीं, और अगर जो पेजेस रैंक नहीं कर रहे हैं उनमें क्या इशू है। इस पर क्लिक करने के बाद अब फाइनली आप देख सकते हैं यूर सर्च कंसोल इज विजिबल हेयर, और इस पर विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला विंडो दिखाई देगा। आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, जिससे अब आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। इसे अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना मैंडेटरी है, जिसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे। गूगल एनालिटिक्स के टाइम पर आपने गूगल साइट किट एक प्लगइन को ऐड किया, राइट, एंड वही सेम प्लगइन अब आपका गूगल सर्च कंसोल के लिए हेल्पफुल रहेगा। जब आपने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट किया था तो ऑटोमेटिकली गूगल सर्च कंसोल भी आपका कनेक्ट हो गया था। अगर आपको चेक करना है कनेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तो आप गूगल साइट किट के सेटिंग बटन पर जाकर चेक कर सकते हो। अगर ये गूगल साइट किट अभी आपके पास ऐड नहीं है तो गूगल साइट किट को ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये एक मैंडेटरी ऑप्शन होता है गूगल सर्च कंसोल को ऐड करने के लिए। यहाँ आपको इस सेटिंग बटन पर क्लिक करके चेक करना है कि इट इज कनेक्टेड और नॉट, तो आपको गूगल सर्च कंसोल ऐसे कनेक्ट में दिखाई देगा, क्योंकि एनालिटिक्स के साथ ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी अब इस तरीके से शो हो रही है, यानी कि eradizzycloud.co.in अब आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपके ब्रोकन लिंक्स थे उनको रिमूव करने के लिए आपको गूगल पर चेक करना है दिस अबव टूल। डिस अबव टूल, ये जो हमारा डिस अबव टूल होता है ये हेल्प करता है गूगल सर्च कंसोल को कि वो हमारी वेबसाइट से उन सभी प्रॉपर्टीज को रिमूव कर सके। इसका यूआरएल मैं आपको चैट विंडो में भी शेयर कर रही हूं कि जब भी हमें कभी भी ब्रोकन लिंक्स को रिमूव करना होता है तो हम यहां से ही उनको रिमूव करते हैं। उनको रिमूव करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है। जैसे ये हमारी वेबसाइट है तो हमने प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 0 डोमेन एंड 1 यूआरएल आर डिसअबव। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट को ऐड करना है, डाउनलोड लिस्ट, अगर कोई भी लिस्ट है आपकी तो आप वहां पर ऐड कर सकते हो, रिप्लेस। अब इसके लिए आपको एक टेक्स्ट फाइल बना लेनी है। टेक्स्ट फाइल में आपको क्या करना है देखिएगा, लेट मी शो यू। टेक्स्ट फाइल में अब आपको ब्रोकन लिंक्स
जो आपके पास अभी यूआरएल आए हैं उनको ऐड कर लेना है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये 3 हमारे पास यूआरएल हैं। ठीक है, लेट मी शो यू। ठीक है, ये तीनों आपको यहाँ पर ऐड कर लेना। यहाँ पर एक मैंडेटरी ऑप्शन ये है कि आपको इनमें से सिर्फ इनके यूआरएल को लेना है। जैसे ये हमारे यूआरएल है, तो सिर्फ आपके पास ये 3 यूआरएल ऐड होने चाहिए। ठीक है, इन यूआरएल्स के अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। हियर यू कैन सी। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप डिसअबव फाइल को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी एक लिस्ट आपको दिखाई देगी जो कि पहले से क्रिएटेड है। हम इसको सेव कर लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट के अंदर ही इनको ऐड कर देंगे। जैसे देखो, #1 टू डिसअबव। आपको क्या करना है, आपको इस यू वाले यूआरएल को इस तरीके से स्टार्टिंग में ऐड कर देना है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 पेज टू डिसअबव। यू कैन सिंपली ऐड 3 पेज टू डिसअबव। अब इसको सेव कर लेना है। अब मान लेते हैं मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ बाय द नेम ऑफ डिसअबव। लेट मी। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव हो गई। अब वो फाइल आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। लेट मी जस्ट सर्च ऑन द डेस्कटॉप। ओके, क्लिक ऑन ओके। लेट मी एड इट अगेन। अब देखो, line 2 column 8 इनवैलिड कैरेक्टर्स दिस, यानी कि यहाँ पर एक यूआरएल आपको बताया है जो कि इनवैलिड शो हो रहा है। ठीक है, तो जो आपको इनवैलिड शो हो रहा है उसको आप रिमूव कर दीजिए। अब जैसे ये आपका इनवैलिड शो हो रहा है कि ऐसा कोई यूआरएल यहाँ पर ऐड नहीं है, तो मेक इट टू सेव। अगेन एड दिस, रिप्लेस, रिप्लेस, एड दिस। ओके, 0 डोमेन एंड द 2 यूआरएल्स आर डिसअबव्ड। ये आपके पास यहाँ पर डन हो गई है। ठीक है, और ये आपने यहाँ पर ऐड भी कर लिया है, लाइक दिस। ठीक है, ये यहाँ पर आपका डन हो गया। इफ यू वांट टू डाउनलोड, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस लिस्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके पास लास्ट में एक सबमिट बटन भी आएगा। यहाँ पर ये सबमिट बटन इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पर कुछ चीजें इनकरेक्टली साइट पर शो हो रही है। बिकॉज माइट भी ये जो लिंक मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं दैट इज नॉट प्रॉपरली एडेड, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एक बार डिलीट कर चुकी हूँ। राइट, सो दैट्स वाई ये इशू यहाँ पर आ रहा है। बट आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट, सो यू कैन डायरेक्टली सबमिट और यहाँ पर आपका ये डिसअबव फाइल ऐड हो जाएगी, यानी कि सक्सेसफुली डन हो जाएगी। ये देखो, इट्स ऑल्सो अपलोडेड सक्सेसफुली, तो ये ऑटोमेटिकली इन यूआरएल्स को चेक कर लेगा। इट टेक सम टाइम्स इन चेकिंग, चेकिंग में भी यहाँ पर कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ 6 नंबर तक इन सभी चीजों को अच्छे से स्टडी करना है। इसके बाद फ्रॉम द 7 नंबर टू 13 ये सभी चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड जो जो आपके फैक्टर्स थे वो भी अब आपके कंप्लीट हो गए हैं। ओनली स्कीमा मार्कअप इज रिमेनिंग था, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है तो ऑल इन वन एसईओ टूल की हेल्प से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, यहां तक कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? Okay, so this is all about from my side everyone in the today's session. Thank you so much everyone. Have a great day. Thank you all.